आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश कराएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण पर सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। और शहडोल जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए रागी की खेती को किया जा रहा है प्रोत्साहित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 मार्च को प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री गृह प्रवेश करवाने के बाद हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि हर गरीब परिवार का अपना पक्का मकान हो। इस संकल्प की पूर्ति के लिए 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास पूरे कराए जा चुके हैं। योजना के विशेष प्रोजेक्ट में बैगा, सहारिया, भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23,000 से अधिक आवास पूरे कराए जा चुके हैं। खंडवा जिले के 536 आवास हितग्राहियों का गृह प्रवेश होगा। शिवपुरी जिले के विगत एक साल में पूर्ण कुल 2,821 हितग्राहियों के आवासों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख घरों को मंजूरी दी है। ये योजना इस महीने खत्म होने जा रही है। 5 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए इंदौर ने एक और उपलब्धि अर्जित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर टीम द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए जिले का सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान टीम ने इंदौर नगर निगम द्वारा सभी सीवरेज प्लांट की टैपिंग, आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट मलजल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़े जाने, वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग आदि गतिविधियों की प्रशंसा की। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति में सुधार के लिए संजीवनी हेल्थ कैंप नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई है। शासन की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान निरामयम भारत के हितग्राहियों का चिन्हांकन भी इसके माध्यम से किया जाएगा। यहाँ वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी रहेगी। इस कैंप में संजीवनी कार्ड का वितरण होगा। जिले में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विकासखंड में एक दिन में 4 कैंप सहित कुल 24 कैंप आयोजित होंगे। प्रत्येक सप्ताह में कुल 48 ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में हेपेटाइटिस बी, आयरन की कमी, शुगर, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की जाएगी। जल जीवन मिशन में प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिए हर जिले में एकल या समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य जारी हैं। प्रदेश का बुरहानपुर पहला जिला है जहां के 100% ग्रामीण परिवारों को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाया गया है। राजधानी भोपाल से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 5 लाख की ग्रामीण जनसंख्या वाले बुरहानपुर जिले में जल जीवन मिशन में 129 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं से ग्रामीण परिवार अब तक नल से जल पहुंच रहा है। ग्रामीण परिवारों को मिल रहे जल की गुणवत्ता की समुचित जांच के लिए 541 महिलाओं को एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इस मामले में कुल 58 याचिकाएं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हुई हैं। प्रदेश में लागू किए गए 27% आरक्षण के फैसले को चुनौती देते हुए विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कुल 23 याचिकाएं दायर की हैं, जबकि आरक्षण के समर्थन में 35 याचिकाएं भी लगाई गई हैं।
याचिकाओं पर आज जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायमूर्ति शील नागू और एमएस भट्टी की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से आरक्षण संबंधी आंकड़े पेश करने की मोहलत मांगी गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल दी है। शहडोल जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम खर्चे में ली जाने वाली रागी की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुहागपुर विकासखंड के कुछ किसानों ने कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में स्वेच्छा से इसकी खेती की है। अच्छी फसल को देखते हुए आत्मा परियोजना के नवाचार के तौर पर अब 20 हेक्टेयर में खेती कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 30 से अधिक किसानों को चयन किया गया है। धान की तुलना में रागी दुगने भाव में बिकती है। कृषि विस्तार अधिकारी बीके शर्मा ने बताया कि रागी की खेती सभी प्रकार की जमीन पर की जाती है। ये फसल यहां के किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। छतरपुर जिले में आज कॉलेज की दीवार ढह जाने से 2 छात्रों की मौत हो गई। ये वाकया जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर लवकुश नगर तहसील मुख्यालय में हुआ। यहां के आरके कॉलेज की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 4 विद्यार्थी घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दीवार के मलबे में दबने से करीब 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विभिन्न सेक्शनों में अधोसंरचना विकास और संरक्षा से संबंधित कामों के कारण अनूपपुर से गुजरने वाली 10 यात्री गाड़ियों का परिचालन 37 दिनों के लिए बंद रहेगा। सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दमोह जिले के मडियादो बफर जोन में पदस्थ एक वन रक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देवास जिले में शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन शुरू हो गया है। जिले में 145 केंद्रों पर 10 मई तक गेहूं उपार्जन कार्य किया जाएगा। रतलाम जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आदतन गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन व्रज शुरू किया गया है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम ने ग्राम मालिया खेड़ी में महिला ग्राम संगठन के समूह से चर्चा की। ये समूह लहसुन से निर्मित उत्पादों का निर्माण कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में खंडवा को उत्कृष्ट स्थान पर लाने के लिए किए जा रहे नवाचार के तहत आज स्वच्छता के असली हीरोज को घरों और दुकानों पर पहुंचकर निगम अधिकारी कर्मचारियों ने वेस्ट कुल्हड़ में उगाए गए गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया। शिवपुरी जिले में 29 मार्च से 31 मार्च तक जिला पेंशन कार्यालय शिवपुरी में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम संभाग के 3 जिलों में संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश कमिश्नर माल सिंह ने दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।